की सीमाओं से बाहर सुदूर। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और योग दिवस हम सब के लिए बहुत लाभकारी है और योग मीन्स आदमी खुद स्वस्थ रहता है। समिति की तरफ से आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। का मतलब ही जोड़ना होता है। जब हम योगा करेंगे तभी हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। और हम लड़कियों को खास तौर पे अच्छा आयोजन किया गया है, तो ये काफ़ी सराहनीय प्रयास है। ये योग दिवस के दिन तो यही कहना है कि ये 10वां योग दिवस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो राज्य सरकार की तरफ से विश्व योग दिवस मनाया गया है, जिसमें जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये झुंझुनू का स्वर्णम जयंती स्टेडियम है। गीता जी क्या कहेंगे योगा दिवस को लेकर? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय का 10वां योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं। पूरे देश में पूरा जोश और खरोश के साथ इस भाव से कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए। हम अधिक से समय और पैसा जो बर्बाद करते हैं वो स्वास्थ्य को लेकर करते हैं। हमारे ऋषियों की परंपरा जो आज हमें फिर से जागृत की है, इसमें पूरा थोड़ा सा योग हमें कहें कि स्वामी रामदेव जी का है, जिन्होंने जर्जर हुई गुफाओं में योग को पुनः जागृति दी, पुनः घर घर तक योग पहुंचाया, प्रत्येक व्यक्ति तक योग पहुंचाया, इस भाव से कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा राष्ट्र स्वस्थ है। इसी के साथ दूसरी भूमिका हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की रही। उन्होंने विश्व को ये अवगत करा दिया कि भारतीय संस्कृति अपने आप में अनूठी है, अनूठी नहीं अद्भुत है। ये कहा जाए कि गुफाओं में जर्जर उस फिर से बनाए हुए कि यदि इस विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है तो योग से की जा सकती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव को रखा तो 177 देशों ने पुरजोर उसका समर्थन किया। और आज हम देख पा रहे हैं प्रत्येक घर, मोहल्ले और पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। हमें गर्व हो रहा है, हमारी भारतीय संस्कृति, वो ऋषियों की संस्कृति जो अपने आप में पूरे विश्व में परचम फहरा रहे हैं। हम गर्व के भागी हैं उस भाव से कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ है। और ये शांतिपूर्ण समस्या जो शांतिपूर्ण कार्य जो दे रहा है, मेरा भारत दे रहा है। मेरा भारत अपने आप में विश्व गुरु की ओर एक कदम बढ़ा रहा है। पहला सुख निरोगी काया, अपने आप को स्वस्थ रखें, समृद्ध बनाएं। आज के 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम थी, स्वयं के लिए, समाज के लिए योग। यदि व्यक्ति खुद स्वस्थ होगा तो एक समाज स्वस्थ होगा, एक परिवार स्वस्थ होगा और एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करेगा। और ये इसी भाव के साथ कि मेरा राष्ट्र ऊंचाइयां छुए, विश्व को फिर दिखाए कि भारतीय संस्कृति अनुपम है, अद्भुत है। ऋषि चेतना, भागवत चेतना, उत्तम चेतना में जीते हुए अपने आप को दिव्य बनाए, अद्भुत बनाए। झुंझुनू से समाज सेवी और गीतांजलि समूह के चेयरमैन शिवकर्ण जी जानू हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या कहना चाहेंगे आपकी बात? मैं ये कहना चाहूँगा, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मोदी जी ने घोषित करवाया, इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और योग दिवस हम सब के लिए बहुत लाभकारी है और योग मीन्स आदमी खुद स्वस्थ रहता है। और मैं खासकर विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा बहन गीता जी को, इतनी सुंदर वाणी के साथ और संयम के साथ जो आपने योग कराया, काबिल तारीफ़, बार बार तारीफ़, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और सभी बहनों से कहना चाहूँगा, इस बड़ी बहन से सभी बहनें सीखें और हम भी सीखें। और योग एक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमें स्वस्थ रखेगा। शिवकर्ण जी, 14 जनवरी की बात करें तो यहाँ सैनिक दिवस जब मनाया गया था तो आप गेस्ट ऑफ ऑनर थे इसी स्टेडियम में, तो कैसे मानते हैं झुंझुनू की स्थिति कैसी क्या है योग के मामले में, सैनिकों के मामले में, और कैसा क्या गौरव प्राप्त है? मैं कहना चाहूँगा कि झुंझुनू की सैनिकों के बारे में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि झुंझुनू के सैनिक एशिया में सबसे ज़्यादा सैनिक झुंझुनू में है। और यहाँ के वीर बहादुर जो यहाँ ज़िले में जो शहीद दिए हैं वो 498 शहीद दिए हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये वीर भूमि है, ये वीरों की भूमि है। और सभी सैनिकों को सलाम करता हूँ और जिन घरों से शहीद हुए हैं उन परिवारों को भी बार बार प्रणाम करता हूँ। ये अपने आप में अलग, सबसे अलग शहर है, सबसे अलग ज़िला है। और ये वही जगह है जो हमने लगभग 60,000 सैनिकों की 2023 में हमने जो रैली करवाई थी, वही जगह है। झुंझुनू लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी शुभकर्ण जी चौधरी हमारे साथ है। शुभकर्ण जी, क्या कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आज? बहुत ही महान और पुनीत और शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य योग है। पिछले 10 साल से लगातार
मात्र भारत में नहीं, भारत की सीमाओं से बाहर सुदूर पूरी दुनिया के कई अनेकों देशों में भारत की वजह से योग का काम शुरू हुआ है। वाकई योग के गुरु महर्षि पतंजलि के अनुयायी धन्यवाद के पात्र हैं कि इस प्रकार पूरे राष्ट्र को स्वस्थ रखने का जिम्मा जो साधु संतों ने और योग ऋषियों ने, योग गुरु ने शुरू किया है, आज पूरा देश योगमय हो रहा है। सब लोग इसका अनुसरण कर रहे हैं। मैं समस्त महानुभावों को, पूरे देशवासियों को इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और अपनी तरफ से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि मात्र एक दिन नहीं, इस योग को जीवन में अपनाएं और हर दिन प्रातः जितना संभव हो उसके योग करें, ताकि पूरा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, हर युवा स्वस्थ रहेगा, हर भारतवासी स्वस्थ रहेगा और पूरी दुनिया स्वस्थ रहेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थीम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये था कि स्वयं स्वस्थ तो समाज स्वस्थ। क्या कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर? ये हमारे देश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारा योग पतंजलि द्वारा सनातन धर्म है और सदियों से चलता आ रहा है। इसको मोदी जी ने राष्ट्रीय योग के घोषित करवाया। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं आशा और विश्वास करता हूँ पूरे देशवासियों से, पूरे राष्ट्र से, पूरे विश्व से कि वो योग करें और अपने तन मन को स्वस्थ रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार प्रदर्शन था महिला पतंजलि योग समिति झुंझुनू का, और मेरा सभी को सादर अभिनंदन समिति की तरफ से। आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी जिला प्रभारी गीता जी नूनिया ने शानदार धैर्य, संयम और अनुशासन का परिचय देते हुए, जो योग की ही एक महिमा है, समिति की तरफ से बहुत अच्छी लीडरशिप की और सब ने एक तारतम्यता के साथ, पूर्ण आनंद के साथ आज के योग का आनंद लिया और सभी ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। समिति को धन्यवाद, गीता जी को पुनः पुनः कोटि कोटि नमन। बताओ कितना ज़रूरी है लाइफ के अंदर योग करना? बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अपने जीवन को या शरीर को भोजन चाहिए, ठीक वैसे ही योग के द्वारा हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो कोशिकाओं का जो पोषण है वो ऑक्सीजन है, और योग से, प्राणायाम से हम ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सकते हैं। और हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं उस पर हमें प्रण लेना चाहिए, जैसे इस बार या उससे आगे, कि डेली रोज़ रोज़ हम करें, और हम अगर करेंगे तो एक स्वस्थ भारत का हम निर्माण कर पाएंगे। और यही हम सबको संदेश देते हैं कि सब 24 घंटे में से कम 1 घंटा अपने आप के लिए निकालें और योगा और प्राणायाम करें और अपनी कोशिकाओं को पोषण दें। धन्यवाद। बहुत ही आनंद आया और बहुत अच्छा लगा। सारी हमारी सखियां भी आई हैं और सारे भाई बहन बच्चे इधर आए हैं। आज का दिन बहुत ही हमें अच्छा लगा। कमल, क्या कहेंगे? आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, आपको तो सम्मानित भी किया गया है। हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे को सम्मान मिला और ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने यहाँ पे आके परफॉर्मेंस दिया है, तो अच्छा लग रहा है। तो क्या लोगों का जुड़ाव होना चाहिए योग के प्रति? योग के प्रति लोगों का जुड़ाव होना चाहिए, क्योंकि योग का मतलब होता है, योग का मतलब ही जोड़ना होता है। जब हम योगा करेंगे तभी हम एक दूसरे से जुड़ेंगे और हम भगवान से जुड़ेंगे। तो इतना ही पता है। अच्छा था बस। क्या नाम है? एंजल। क्या बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगा कि आज सरकार ने इतना बड़ा आयोजन किया और हमें बुलाया। लड़कियों को ख़ास तौर पे प्रभावित हुआ कि भाई लड़कियों से योग करवाया गया, और ऐसे ही कार्यक्रम आगे होते रहें, इसकी अपेक्षा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने नेचर के प्रति जागरूक हों, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि जो लोग मिसयूज़ करते हैं जिस चीज़ का, और योग से जुड़ना, क्योंकि ये हमारी शरीर के अंदर से जुड़ी हुई चीज़ है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि योग से जुड़ो और करो। जिला नोडल अधिकारी एवं आयुर्वेद विभाग का उपनिदेशक डॉक्टर पवन शर्मा, आज के 10वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मामले में ये कहना चाहूँगा, सभी से मेरा निवेदन रहेगा, केवल जो आज 1 घंटे का प्रोग्राम रहा उससे ही अपने को लाभ नहीं मिलने वाला है। डेली प्रति व्यक्ति और बच्चे से लेकर बूढ़ा तक इस योगा अभ्यास को डेली अगर आधा घंटा देंगे तो अपने बीमारी कम होगी, अपना स्वास्थ्य बना रहेगा और दिनचर्या अच्छी बनी रहेगी। तो मेरा यही निवेदन रहेगा सभी से कि आप डेली आधा घंटा योगा के लिए निकालें, जिससे पूरा परिवार और समाज स्वस्थ रहे। और आज का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिला स्तरीय, तो ये आप सभी ने देखा है, हमने पूरा प्रयास किया बहुत अच्छी तरह से, और जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका पूरा सहयोग रहा।
भामाशाह जनप्रतिनिधि सभी हमारे इस प्रोग्राम में पधारे, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन जी, लेकिन लोगों का योगा के प्रति जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। आप मोटिवेशन तो करते हैं कि 1 घंटा आधे घंटा रोज़ करिए, लेकिन लोगों का जुड़ाव नहीं हो पाता है। उसका कारण ये है कि डेली मॉनिटरिंग की कमी है, वो अपन सभी को मिलकर करनी पड़ेगी। हमारे साथ डॉक्टर निकिता जानू भी साथ है। निकिता जी, क्या कहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में आयुर्वेद विभाग के द्वारा ये अच्छा आयोजन किया गया है, तो ये काफ़ी सराहनीय प्रयास है। ये योग दिवस के दिन एक दिन योगा करने से किसी को लाभ मिलने वाला है नहीं। इसको रेगुलर रूटीन में अगर हम डालेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और योगा का प्रचलन तो महर्षि पतंजलि ने काफ़ी सालों पहले कर दिया था, लेकिन उस चीज़ को धीरे धीरे लोग भूल गए। अभी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों ने इसको एक लिस्ट स्टेप पे रख दिया है, वो बाकी चीज़ों को महत्व ज़्यादा देते हैं। अगर हम खान पान सारी चीज़ें हेल्दी रखेंगे तो भी हमारे शरीर को एक तरह से जैसे मशीन के पुर्जे होते हैं उनको भी ग्रीसिंग की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी सारे जॉइंट्स हैं, हमारे जितने भी शरीर के मूवमेंट्स हैं उनके लिए हमें योगा की ज़रूरी होती है। एक तरह से बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है, तो वो हम अगर रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो हम बहुत सारे रोगों से बच जाएंगे। तो इसके लिए हमें रेगुलर बेसिस पे योगा करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि ये 10वां योग दिवस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो योग को बढ़ाने का काम किया है, विश्व में योग के बारे में दोबारा जो जानकारी दी है। हज़ारों साल पहले हमारे देश में ये एक ऐसी योग की शिक्षा थी जो एडी से चोटी तक शरीर को शुद्धिकरण करने की जो कला अगर किसी में थी, एक जगह बैठकर जो संत महात्मा जो सिद्धियां जिनको प्राप्त थी, जो संत तपा करते थे, उनके पास ऐसी एक ये विद्या थी जिसको लुप्त प्राय हो गई थी, उसको वापस ज़िंदा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और मुझे खुशी है आज आप लोगों ने देखा है कि कितनी छात्र छात्राएं, कितनी योग शिक्षक हमारे इस योग से जुड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी ख्याति हुई है। और जिस तरीके से आपने कोरोना काल में देखा होगा, जो आयुष विभाग ने जिस तरह से काढ़े पिलाए और इफ़ेक्टिव जो दवाइयाँ उन्होंने दी, उससे निश्चित तौर के ऊपर योग का और हमारे आयुष विभाग का, आयुर्वेद का इस पूरी दुनिया में वापस वर्चस्व हो जाएगा। ये एलोपैथी, ये चिकित्सा पद्धति मात्र कुछ वर्षों की है। इससे पूर्व हमारा आयुर्वेदी विख्यात था और आयुर्वेदी सटीक इलाज था। तो मैं तो इस बात की खुशी जाहिर करता हूँ कि आज नशे की लत, हमारे युवा जो नशे में लिप्त हो गए, उसकी शपथ दिलाई गई और योग दिवस मनाया गया, इसको बढ़ावा दिया गया। मैं बहुत शुभकामनाएं यहाँ की झुंझुनू ज़िले की जनता और यहाँ जितने भी लोग पधारे उनको भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं हरिराम जी किवाड़ा है। किवाड़ा जी, क्या कहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस 10वें आयोजन में वीर सैनिकों की धरा झुंझुनू में हम हैं, जहां पर स्वर्ण जयंती स्टेडियम में जिला स्तरीय राज्य सरकार की तरफ से विश्व योग दिवस मनाया गया है, जिसमें जनप्रतिनिधि यहां पर आए, जिला प्रशासन के लोग आए और आम जनमानस की खूब सारी संख्या रही। और झुंझुनू की आन बान और शान की प्रतीक शिक्षा, सामाजिक सरोकार, व्यवसाय और सार्वजनिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिवकरण जी जानू साहब यहाँ पर आए। और इस स्वर्ण जयंती स्टेडियम में इस योग अभ्यास के साथ ही मुझे स्मरण हुआ है 14 जनवरी 2023 का शिवकरण जी जानू के द्वारा इसी स्टेडियम में पूर्व सैनिकों की जो विशेष रैली थी, उसका आयोजन आपके मुख्य आतिथ्य में हुआ था। तो यहाँ से हम एक साथ जुड़ने का, योग जोड़ने का माध्यम है, एक साथ जुड़ने का संदेश लेकर जा रहे हैं, स्वस्थ जीवन जीने का संदेश लेकर जा रहे हैं, प्रेम और सद्भाव का संकल्प लिया है, यहाँ पर नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया है और सब ने नियमित रूप से अनुशासित रहते हुए योग को जीवन में धारण करने का संकल्प लिया है। निश्चित रूप से हम सब एक होंगे, जुड़ेंगे और अच्छे और सच्चे लोगों के साथ में चल के हम निश्चित रूप से देश के लिए, प्रदेश के लिए, मानवता के लिए श्रेष्ठ कार्य कर पाएंगे। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पर माँ प्रकृति परमात्मा की असीम अनुकंपा का
अनुभव करते हुए उस माँ के प्रति आभार, उस परमात्मा के प्रति आभार और प्रकृति के साथ जीने का हमारा ये संकल्प साकार हो। आज के आनंद की जय हो। निश्चित रूप से आप लगातार योग करिए। योग से तमाम रोगों की तो नाश होता ही है, एक निश्चित रूप से मन को और आपकी आत्मा को और आपका शरीर को निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।